भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान लौटने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तुर्की समेत कई देशों से बातचीत की है। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए एक सीक्रेट विमान भी भेजा था। 22 अप्रैल वो दिन था जब पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत की सरजमी पर एक नापाक हरकत की गई। निहत्थे अनजानी जगह पर घूमने आए 26 सैलानियों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। मजहबी आतंकवाद का एक रूह कपा देने वाला उदाहरण पेश किया गया। फिर से भारत के इतिहास में एक काला दिन दर्ज कर दिया गया। कत्लेआम हुआ, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़े कदम और फैसले लिए गए और मानो कि पाकिस्तान की सांसें ही रोक दी गई। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान लौटने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इन सब से बौखलाकर पाकिस्तान एलओसी पर और भारतीय सीमा पर लगातार एक के बाद एक सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसके जवाब में भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस बीच खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। सेना ने सुरनकोट के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने पर भंडाफोड़ किया है। सेना को 5 आईडी समेत कई संदिग्ध उपकरण बरामद हुए हैं। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना कई आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इस सिलसिले में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों को 5 आईडी, 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियां बरामद हुई। इसके साथ ही कुछ संदिग्ध उपकरण भी वहां से मिले हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, बार बार एक ही काम करते हैं। वही हाल पाकिस्तान का भी है। भारत के साथ तनाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह अभी तक कई बार एलओसी पर सीज फायर को तोड़ चुका है। पाकिस्तान की ओर से पूंछ, बारामूला और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में गोलीबारी लगातार की जा रही है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीते दिन ही भारत द्वारा किए गए कार्रवाई के बाद पाक सेना को पोस्ट छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। बता दें कि पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के बाद डर है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तुर्की समेत कई देशों से बातचीत की है। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए एक सीक्रेट विमान भी भेजा था। हालांकि चीन और अमेरिका समेत विश्व के सभी बड़े देश दोनों के बीच शांति चाहते हैं। अमेरिका और चीन कहता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला हल हो जाना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान फिर भी इन सभी के बाद सुधर नहीं रहा है। वह भारत को अभी तक कई बार परमाणु बम की धमकी दे चुका है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर से सटे इलाकों में रडार सिस्टम को मुस्तैद किया गया है। साथ ही लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। पर कह देना कि कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, तो बस पाकिस्तान मुंह का राजा बनने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इन सब के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान को एक और कड़ा सबक सिखाने के लिए चेनाब नदी पर बने 2 महत्वपूर्ण डैम को बंद कर दिया गया। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोक दिया। इसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए भारत का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब ऐसे में भारत की ओर से पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी के पानी को भी रोक दिया गया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। वहीं अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में सलाल डैम बना हुआ है। यह डैम चिनाब नदी पर बना है। वहीं भारत ने सलाल डैम के भी सभी गेट्स को बंद कर दिया है। सलाल डैम के सभी गेट बंद होने के बाद रियासी जिले में चिनाब नदी के जल स्तर में काफी गिरावट देखने को मिली है। चिनाब नदी कई जगहों पर सूख गई है। बता दें कि इससे पहले भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पानी के प्रवाह को रोक दिया था। वहीं अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इस तरह की कार्रवाई करने की सोच रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत द्वारा पाक के खिलाफ लिए जा रहे कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान कब तक सबक सीखता है। हालांकि जो हरकत पहलगाम में हुई उसके आगे भारत के यह निर्णय कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पाक को कड़ा सबक सिखाया जाए, खासकर तब जब आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से पनाह दी जा रही है। उधर इंडिया लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़ी
बातें बताते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।